वोटिंग कार्ड नक्की बनवा, कारण आत्ता तुम्हाला त्याचं महत्त्व कदाचित कळणार नाही, पण 2-3 वर्षानंतर जेव्हा तुमचं आजूबाजूचं वातावरण बदलेल, तुमच्यामध्ये अनेक नवीन मित्र तुमच्या आयुष्यात येतील, तुमच्या चर्चा वाढतील, पॉलिटिक्सविषयी तुम्हाला इंटरेस्ट निर्माण होईल आणि तेव्हा तुम्ही रिग्रेट कराल की अरे मला वोटिंग करायची संधी मिळाली होती आणि मी ती नाही केली. त्यामुळे तुम्ही वोटिंग कार्ड काढा. 18 मैं फर्स्ट ईयर बीए का छात्र हूँ। इस साल मैं पहली बार अपना मत देने जा रहा हूँ। बहुत उत्सुकता है मुझ में। मेरे हिसाब से सभी को अपना मत अवश्य देना चाहिए, क्योंकि भारत जैसे देश में जहाँ लोकतंत्र के ऊपर कई प्रश्न उठते हैं, वहाँ पर मत देना सबसे अहम कार्य है किसी भी भारतीय नागरिक का। मत देने की विषय बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है समझने। आपको शिक्षा पर देना है, रोज़गार पर देना है, अर्थव्यवस्था पर देना है, शांति पर देना है और सरकार की नीतियों को तय करते हुए अपना मत देना है। अच्छा ये क्योंकि देश के कई लोग हैं जो आज तक अपनी ये समझते हैं कि मेरे मत से क्या बदलेगा, परंतु एक मत की जो कीमत है तभी आपको समझ में आएगी जब आप एक पूरे संस्था के सामने अपनी आवाज़ उठाएंगे और उस संस्था से प्रश्न पूछेंगे और बदले में वो संस्था आपके प्रश्नों का जवाब देगी। जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको अपनी मत की कीमत समझ में नहीं आए। युवा देश है, परंतु जो युवा हैं वो संसद में नहीं दिखते, खाली सड़क पर दिखते हैं, जो हमारे लिए एक बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि जब नए आइडिया आ रहे हैं उन आइडिया को संसद तक ले जाएगा कौन? क्या वो बूढ़े लोग ले जाएंगे जो जिनकी उम्र हो चुकी है लेकिन वो राजनीति छोड़ नहीं रहे? तो ये ज़रूर देखना चाहिए कि नए लोग संसद तक पहुँचे, नए लोगों को मौका मिले और वो अपने मौके पर खड़े उतरें। मैं पहले वर्ष का FY BA का विद्यार्थी हूँ, तो जो इस साल फर्स्ट वोट देने जाएंगे, मैं भी इस साल का फर्स्ट वोटर हूँ, तो मुझे बस उनसे यही कहना है कि वोट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया को वर्ल्ड्स यंगेस्ट कंट्री कहा जाता है। हमारे पास युवकों की सबसे ज़्यादा संख्या है, इसलिए हमारा वोट और महत्वपूर्ण हो जाता है और हम जो युवा पीढ़ी है हमें ही इस देश को आगे बढ़ाना है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वोट देना चाहिए और वोट देते वक्त हमें जो हमारे संविधान के मूल्य है उन्हें याद रखना चाहिए, जैसे सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, और हमें उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को वोट देना चाहिए जो एजुकेशन और हेल्थ केयर के नाम पे वोट मांगे, ना कि किसी धर्म के नाम पर वोट मांगे। मेरा परिचय सिर्फ इतना है कि मैं एक भारत का नागरिक हूँ। अगर मैंने अपना नाम बता दिया तो कई लोग यहाँ पे ये जोड़ने लग जाएंगे, शायद से मैं इस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दूंगा, नहीं तो इस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दूंगा। मैं एक युवा हूँ सबसे पहले, तो मुझे ये समझना है कि कौन सा नेता या कौन सी पॉलिटिकल पार्टी हमारे देश के लिए अच्छी है। हमें ये नहीं देखना है कि किसकी ओर से मुझे 10,000 रुपये बिरयानी मिली है, सरहदों पे काफ़ी तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या, तो ऐसा ना हो। और हमें ऐसा लगता है कि जो भी बूढ़े बैठे हुए हैं संसद में या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में बैठे हुए हैं उनको भी आराम करना चाहिए, क्योंकि अभी ये जो देश है ये युवाओं का देश है और युवाओं को अच्छी तरीके से एक युवा ही समझ सकता है मेरे हिसाब से। अगर राजनीति में आना है तो आपको 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए आपको यहाँ पे कैंपिंग में लगाने होंगे। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आई थी कि एक कैंडिडेट 37 लाख रुपीस खर्च कर सकता है अपने सीट के ऊपर। अब आप ही सोचिए कि एक युवा अपनी लहर कहाँ से लाएगा। तो अभी चुनाव आ रहे नहीं, तो चुनाव करने के लिए ऐसी क्राइटेरिया दी जाती है कि अगर आपको वोटिंग करना है तो आप 18+ होने चाहिए। तो अगर आप 18+ हो और आपके पास गाड़ी है तो इसका अर्थ ये भी है कि आपके पास वोटिंग कार्ड भी होना चाहिए। अरे तो सोच क्या रहे हो, अभी चुनाव आ रहे हैं, जल्द से जल्द अपने वोटिंग कार्ड बनाइए और मतदान कीजिए। अभी मतदान क्यों करना चाहिए इसका कारण तो आप सबको पता ही है कि हमको एक अच्छा नेता पाना है तो मतदान तो करना ही चाहिए बॉस। इस साल जो है कि पहला वोट देने का समय है, तो जैसे कि मैं आप सब देख सकते हैं कि आज का जो भविष्य है, मेरा मतलब है युवाओं से, तो जो युवा है जो मतलब वो सोशली तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन हम देखते हैं कि वो सिर्फ गली मोहल्ले में अपने ग्रुप्स में ही बस खाली राजनीति के बारे में बातें करते हैं। आप देखिए कि आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में, आपके क्षेत्र में जो मंत्री जी है, जो MLA है, अगर वो कुछ काम नहीं कर रहे तो आप जो है कि उनके खिलाफ एक्शंस लीजिए और जो है कि उनके क्वेश्चंस पूछिए कि आप किस तरह से उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का, उनके क्षेत्र का विकास करेंगे। क्योंकि अगर युवा इस चीज़ में आगे नहीं आएंगे तो जो है कि उनको मज़ा आने लगेगा और जो है कि वो कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ विकास कर ही नहीं पाएंगे। हमारे NSS यूनिट ने एक नई पहल की थी, वोटिंग अवेयरनेस के ऊपर हमने छोटा सा स्किट किया। हमारे जो फीमेल PO है श्वेता आहिरे मैडम, उन्होंने वोटिंग अवेयरनेस पे और वोटिंग राइट्स पे हम सभी को एक अच्छा अवेयरनेस लेक्चर दिया जो हमें बहुत ही उपयुक्त हुआ। और अभी हम लोग सब जाके रैली भी करने वाले हैं। तो जैसे एज़ वी ऑल नो कि अपना देश 65% से ज़्यादा युवाओं से भरा हुआ है, तो अपना यूथ पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो यूथ कहते हैं तो सबसे पहला अधिकार होता है राइट टू वोट, जिससे हम अपने देश को सही हाथों में सौंप कर देश का भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। तो इस कैंपेन का यही एकमात्र उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा इलेक्शन के प्रति, वोटिंग के प्रति जागरूक हो और वोट करने जाए। जैसे हमारे कॉलेज ने आज वोटिंग अवेयरनेस की स्किट के थ्रू करना चाहेंगे कि सारे 18 साल के जितने हो गए उनको वोटिंग कार्ड बनाना चाहिए और वोट करना चाहिए, अपना हक लेना चाहिए। इस साल पहली मर्तबा में अपना वोट देने वाला हूँ।